नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेश्च निर्विघ्नो शास्त्रदौतेन संस्तुति। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान की वह अद्भुत विधा, जहाँ पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज करते हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। भक्तों के मन में उठने वाले समाधान समीचीन विकल्प, चाहे वह लौकिक हों या धार्मिक, किसी भी प्रकार के विकल्प का परम पूज्य मुनि श्री बड़ी ही निर्मलता एवं सरलता पूर्वक देते हैं समाधान। अगर आप हम सभी जुड़ना चाहते हैं, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बारंबार निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो श्रीनंदनो द्वादशको गुणानो निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान से आलोकित करने वाली है, और उस विधा के माध्यम से ही हम केवल रूपी ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, और केवल ज्ञान ही हमारे लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कारण है। उस अलौकिक विधा की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीवों के आश्रव का निरोध किस प्रकार होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हित्वा काय वांग मनः कर्म योगा सहस्र। इन सूत्रों से हमें ये समझने की आवश्यकता है, जब भी कर्मों का आश्रवबंध होगा या आश्रवबंध की व्याख्या प्रारंभ होगी, वहाँ सबसे बड़ा प्रत्यय कोई है तो उसका नाम है मिथ्यात। और जीव ने आज तक मिथ्यात के कारण जितने कर्मों का आश्रव किया, शायद उतना वह अन्य प्रत्ययों से नहीं किया। या हम उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस संसार का अगर कोई मूलभूत हेतु बंध का और आश्रव का है तो वह परिपूर्ण रूप से मिथ्यात ही है। और जिसने मिथ्यात को जीत लिया है या मिथ्यात का नाश कर लिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के निमित्त से तत्जन्य यानी मिथ्यात के निमित्त से होने वाला आश्रव बंध हो जाता है, जिस कारण से
वहाँ सम्यक दृष्टि के आश्रव का निरोध कहा जाता है, क्योंकि आश्रव निरोधा संवरा ये सूत्र भी आप जानते हैं। जहाँ आश्रव का निरोध होता है वही संवर होता है, और उस संवर के माध्यम से ही जीव आने वाले समय में प्रयोजनभूत कर्मों की निर्जरा करते हुए प्रयोजनभूत निर्जरा से मोक्ष तत्व की प्राप्ति भी करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के निमित्त से जो मिथ्यात रूपी जो संसार का मुख्य प्रत्यय आश्रव बंध का था, उसको जीतने के कारण से उसके आगे की भी प्रत्यय जैसे अविरति है, प्रमाद है, कषाय है और योग है, इनको भी वह जीतने का क्रम से पुरुषार्थ करेगा। ये विकल्प हो सकता है कि आश्रव को तो काय वांग मनः कर्म योगा से कहा है, ये कर्म योग अभी उनके पास है, क्योंकि सबसे अंतिम अगर कोई बंध का प्रत्यय कहा तो योग कहा, और वो भी 13वें गुण स्थान तक योग की सत्ता है। वहाँ हमें उस सम्यक दृष्टि जीव के निमित्त से डॉक्टर साहब इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि मिथ्यात जन्य उनका काय योग, वचन योग और मन योग, इन तीनों योगों का जो कि मिथ्यात जन्य है, वह उन्होंने तद क्षण में जैसे मिथ्यात को नाश किया या सम्यक को प्राप्त किया, तद क्षण में ही उन्होंने काय वांग और मन रूपी जो मिथ्यात के प्रत्यय के साथ यानी मिथ्यात के निमित्त से के साथ जो उन तीनों से आश्रव कर रहे थे या तीनों से जो कार्य कर रहे थे, वह जीव उस कार्यों को वही समाप्त करता है। पर अविरति, प्रमाद, कषाय जन्य उनके पास वचन योग, काय योग और मनोयोग शेष था, जिसके कारण से वह आने वाले समय में या उसके बाद यानी सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी अविरत से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से और योगों से, वो भी योग मिथ्यात को छोड़ के अन्य के निमित्त से जो योगों की चंचलता हो रही है उसके निमित्त से ही आश्रव करता है। इसलिए ये परम सत्य बात को स्वीकार करना होगा कि सम्यक दृष्टि जीव संवर को प्राप्त करता ही करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सम्यक जन्य प्रकृति को प्राप्त करने के निमित्त से या मिथ्यात के जीतने के कारण से जो मिथ्यात से संदर्भित कर्म प्रकृतियाँ थी, उनका नाश होने से, उनको रोकने के कारण से, नियम से वह आने वाले तत्तद जन्य कर्मों को वह रोक लेता है। जैसे अगर हम ये समझे कि कहीं ना कहीं आश्रव है तो वह शुभ या अशुभ दोनों में से किसी एक का होगा। माना कि किसी व्यक्ति को शुभ का आश्रव चल रहा है तो वहाँ ये स्वाभाविक सी बात है कि उसने अशुभ का संवर कर दिया है, क्योंकि आने वाले कर्मों को रोकना ये सीधा सा गणित है संवर के विषय में समझने जैसा। और सम्यक दृष्टि के भी निमित्त से ऐसे ही समझना होगा, भले ही उसके पास अभी अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये 4 प्रत्यय है, काय वांग मन ये तीनों योग भी उनके पास है, पर जो सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात था, उस मिथ्यात को जीतने के कारण से तदजन्य जो भी कर्मों का आश्रव होने वाला था वह तदजन्य कर्मों का आश्रव रुक गया है, और उनका रुकना ही वहाँ पर संवर के रूप में स्वीकार किया गया है। भले ही वह चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो या उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला भी क्यों ना हो, पर जब तक वह उसके पास सम्यक दर्शन है या सम्यक दर्शन की सत्ता में वह मिथ्यात को कभी भी आमंत्रित नहीं करता, और मिथ्यात के निमित्त से जो भी कर्मों का आश्रव उसे हो रहा था, क्योंकि मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात आदि रूप जो मिथ्यात कर्म से संबंधित है, मिथ्यात से संबंधित कार्य है, वह कार्य भी नहीं करेगा, वचनों का प्रयोग नहीं करेगा, मन में भी वह चिंतन नहीं करेगा, तो इसके निमित्त से उनके तत्जन्य कर्मों का आश्रव का निरोध होता है। उसे ही आगम में सम्यक दृष्टि का संवर या सम्यक दृष्टि के कर्मों के आश्रव का निरोध रूप स्वीकार किया गया। इस प्रकार से जो मिथ्यात से संबंधित रहने वाले उसके मन वचन काय की परिणति हो या और भी जो कार्य है वह किंचित भी किसी भी प्रकार से नहीं करता, और ये नहीं करना ही उस मिथ्यात का आश्रय रोकता है। मिथ्यात रूपी उन प्रकृतियों का या मिथ्यात जन्य जो दर्शन मोहनी के 3 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उसमें से मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का तद क्षण में जब वह सम्यक दृष्टि होता है
है तब उसका उदय नहीं होता, उसको रोका जाता है। इस निमित्त से सम्यक दृष्टि के आने वाले कर्मों की रुकावट रूप या आश्रव को रोकना ही संवर रूप स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव उस मिथ्यात्व रूपी प्रत्यय को जीतने के कारण, उसको रोकने के कारण, उसके निमित्त से होने वाले आश्रव को रोकने के निमित्त से उसको संवर या उस आश्रव का निरोध रूप स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। सिंगई कंशीलाल जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या पद्मावती एवं क्षेत्रपाल मिथ्या दृष्टि होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में बहुत सारे जीवों को उन देवी देवताओं के विषय में आगम का परिपूर्ण ज्ञान ना होने के कारण से बहुत सारे जीव भ्रमित है, जिस कारण से वह आगम के ग्रंथों का और आगम का ही साक्षात, श्रुत का ही साक्षात अवर्णवाद करने के लिए नहीं डरते। परिपूर्ण रूप से देवी देवताओं का स्वरूप क्या है, आगम में उन्हें किस प्रकार से स्वीकार किया गया है आदि को समझना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र की ही हम अगर बात करें तो तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वामी महाराज ने देवाः चतुर्निकाया ऐसा सूत्र देते हुए उन देवों की व्याख्या करते हुए समझाने का प्रयास किया है कि 4 निकाय के यानी 4 प्रकार के देव होते। क्योंकि बहुत सारे जीवों को आगम का ही बोध नहीं है, तत्वार्थ सूत्र जैसे सामान्य और महान ग्रंथ को भी उन्होंने न समझा है न जाना है, जिस कारण से वे अवर्णवाद करते हुए स्वयं के लिए भी मिथ्यात्व का और दूसरों को भी मिथ्यात्व में डालने का कार्यकारी कारण प्राप्त कर लेते। इसलिए जो चतुर्निकाय के देवों की व्याख्या आगम में प्राप्त होती है उसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक ये 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं। उसमें से सर्वोत्कृष्ट देव अगर कोई होते हैं तो वो वैमानिक देव होते हैं जो 16 स्वर्गों में रहते हैं। कल्पवासी जिनका पर्यायवाची नाम है कल्पोपन्न, 16 स्वर्गों के आगे के देवों को भी कहा जाता है। उनके विषय में नहीं अपितु जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव होते हैं उनके भी विषय में समझने की आवश्यकता है। भले ही जितने भी ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं ये नियामक नहीं है कि प्रत्येक भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर देव मिथ्या दृष्टि हुई हो, ऐसा कोई भी नियामक नहीं है। भले ही देवों में भी उन 3 प्रकार के देवों को यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों को भवनत्रयिक या देव दुर्गति रूप स्वीकार किया गया है। उत्कृष्ट देवों की गणना में मात्र वैमानिक ही देव आते हैं। ये कितना ही सत्य होने पर भी सभी भवनवासी, सभी व्यंतर और सभी जो ज्योतिष देव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा कहीं भी नियम नहीं है। रही बात पद्मावती और क्षेत्रपाल के निमित्त से, तो ये पद्मावती और क्षेत्रपाल जो है वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधक होने से, उनके सच्चे भक्त होने से उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में आयतन के रूप में स्वीकार किया गया है। जो सम्यक दर्शन के 25 गुण या 25 दोषों की व्याख्या शायद आपने अगर सुनी होंगी तो वहाँ पर 6 आयतन और 6 अनायतन के रूप में दोषों को, अनायतनों में दोषों को ग्रहण किया है और आयतनों को गुणों के अंतर्गत स्वीकार किया। तो वह 6 आयतन इस प्रकार से होते हैं: सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। और उन सच्चे देव को मानने वाले, सच्चे गुरु को मानने वाले और सच्चे जिनवाणी को मानने वाले, इस प्रकार से 6 आयतन होते हैं जो कि सम्यक दर्शन के गुणों में उनको स्वीकार किया गया। अगर कोई एक सामान्य श्रावक जो कि किसी अरिहंत भगवान का, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज का अगर सच्चा भक्त है तो उसे भी आयतन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। अरिहंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, जिनवाणी, ये तो आयतन है ही, पर उनको मानने वाले, उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था आदि बनाने वाले जो उनको श्रद्धा से मानते हैं, ऐसे जीवों को भी आयतन के अंतर्गत स्वीकार किया। जबकि
पद्मावती है, क्षेत्रपाल जी है, धरणेंद्र आदि है, ये जितने भी है ये भवनवासी देवों के अंतर्गत आने वाले देव कहलाते। और जो भवनवासी देव सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, जिन्होंने भगवान पारसनाथ पर हुए उपसर्ग को दूर करने का पुरुषार्थ किया, वहाँ पर भले ही भगवान को उपसर्ग से कोई प्रयोजन नहीं था, उसमें उनका चित्त भी विचलित नहीं हो रहा था, पर फिर भी उपकारी के उपकारों का बोध करते हुए पद्मावती धरणेंद्र वहाँ पहुंचकर जो पारसनाथ भगवान के उपसर्ग को दूर करने के लिए अपनी उस दिव्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं उनके भीतर उन सच्चे भगवान गुरु के प्रति समर्पण श्रद्धा थी, तभी वे वहाँ पहुँचे थे। तो इस अभिप्राय से और इस प्रकार से हमें ये समझना आवश्यक है कि जो पद्मावती धरणेंद्र आदि है वे भवनवासी देव होने पर भी वे आयतन के रूप में सच्चे सम्यक दृष्टि के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह स्वयं में ही आयतन है, और ये सम्यक दृष्टि होने के कारण से, आयतन होने से उन्हें हम किसी भी प्रकार से मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं कर सकते। अगर आगम का बोध ना होते हुए उनके सच्चे कार्यों का या आगम के सिद्धांतों का भी ज्ञान न होने के कारण से अगर कोई यदवा तदवा अन्यथा प्रवृत्ति करते हुए उन्हें मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहा है, तो ये साफ साफ आगम का, देवों का, जिनवाणी का आवरणवाद है। और आवरणवाद करने से 70 कोड़ी वर्ष तक दर्शन मोहिनी का आश्रवबंध करते हुए जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए ये परम सत्य कंसिदिदाऊ समझने की आवश्यकता है। सभी भवनवासी जीव, सभी व्यंतर, सभी ज्योतिष देव किसी भी प्रकार से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा नियामक नहीं है। अगर जन्म के समय भले ही वे मिथ्या दृष्टि थे, पुनः उन्होंने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, तो वे भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह आयतन के रूप में ही सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जो सच्चा देवशास्त्र गुरु के, सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। और पद्मावती जैसे जो भवनवासी देवों ने भगवान पारसनाथ के उपसर्ग को दूर करने का प्रयास किया था, पुरुषार्थ किया था, वे किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं और किस प्रकार से अनायतन के रूप में स्वीकार किए जा सकते। इसलिए चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे पद्मावती हो, इनके विषय में तिलोय परिणति जैसे महान ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक भगवान के, यानी 24 तीर्थंकर भगवान के जो यक्ष यक्षिणियाँ हैं, उनके नाम, उनका स्वरूप, उनका चित्र रूप वर्णन किया गया है। तब हमें उस तिलोय परिणति के आधार से ही उस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदवा तदवा चर्चा करते हुए, सभी को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हुए व्यक्ति अपने मिथ्यात्व की पुष्टि ना करे। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य आपको समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव मिथ्या दृष्टि नहीं होता। इसी कारण से ये पद्मावती, क्षेत्रपाल, धरणेंद्र आदि जितने प्रत्येक 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणियाँ है, वे भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, अपितु देवशास्त्र गुरु, और वो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु को सच्ची श्रद्धा रखने के कारण से उन्हें हमें सम्यक दृष्टि ही स्वीकार करना पड़ेगा, आयतन के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प सुप्रण गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से अंतराजयन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम किसी को अपना गुरु मानते हैं, वैसे ही वह गुरु भी हमें अपना शिष्य मानता है। यह हमें कैसे पता चलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस संसार में अगर कोई सभी संसार का छेद करने वाला ऐसा कोई संबंध है जो सभी बंधों का नाश करने वाला है, उसका नाम है श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, जो कि एक भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य के मध्य में ही हो सकता है। और गुरु शिष्य का तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भक्त और भगवान से भी बहुत बड़ा ऊंचा श्रद्धा श्रद्धेय भरा संबंध होता है। ये कोई संसार के संबंधों से, राग द्वेष स्वार्थ से भरा हुआ संबंध नहीं होता, अपितु सभी संबंधों में, सभी संबंधों का नाश करने वाला श्रेष्ठतम संबंध ये श्रद्धा और श्रद्धेय का होता है। शिष्य के भीतर जो श्रद्धा है
वो ही अपने गुरु को श्रद्धेय बनाकर अपने कर्मों की निर्जा करने के लिए कार्यकारी उपाय, उसके जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी उपाय हो सकता है। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जितना एक शिष्य अपने गुरु को मानता है, वैसे ही गुरु को भी वास्तविक उस सच्चे शिष्य के प्रति भी विश्वास होने की या अपना शिष्य जानने पहचानने की आवश्यकता होती है। पर मैं ये भी अवश्य कहना चाहता हूँ कि शिष्य का कार्य ये नहीं है कि गुरु हमें कैसा जानता है, गुरु हमें सच्चा शिष्य मानता भी है कि नहीं मानता है, गुरु मेरे बारे में क्या सोचता है या गुरु मेरे बारे में क्या कहता है। अगर ये विकल्प हमें सताता रहेगा तो कभी भी हम गुरु के प्रति निर्मल भावों के साथ श्रद्धा नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रत्येक समय पे कार्य करते समय, चाहे भक्ति करते समय या अन्य कोई भी कार्य करते समय, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा यही आएगा, मैं तो गुरु को अपना मानता हूँ पर गुरु मुझे मानता है कि नहीं मानता है। इस भावना से कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो हमारी निर्मल श्रद्धा थी, वह निर्मल श्रद्धा सामने वाले की अपेक्षाओं को लिए होने से वहाँ पर कहीं ना कहीं वह श्रद्धा में खोट आएगी, कमी आएगी, और जो निर्मल श्रद्धा का बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी इच्छा से जो शिष्य और गुरु का श्रद्धा संदेह संबंध कहा है, उसमें कहीं ना कहीं अवश्य रूप से कमी आएगी। क्योंकि चाहे शिष्य हो चाहे गुरु हो, कोई भी एक दूसरे के प्रति अगर किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं रखेगा कि मेरे लिए शिष्य को ऐसा करना चाहिए, शिष्य ये सोचे कि गुरु मेरे लिए ये नहीं करता है, गुरु मुझे अच्छा नहीं मानता है, आदि किसी भी प्रकार का विकल्प दिमाग में आएगा, चाहे गुरु के हो चाहे शिष्य को, वहाँ संक्लेशता होगी, और जहाँ संक्लेशता है वहाँ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी इच्छा को, आकांक्षा को या भावनाओं को बिना लिए जो एक सच्चा समर्पण और श्रद्धा का भाव है, वास्तव में वही गुरु और शिष्य के उस श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में आनंद प्राप्त करा सकता है या आनंद प्रदान करा सकता है। क्योंकि जो निराकुलता का, बिना किसी अपेक्षा से जो भी गुरु से मिलता है, उसका जो सच्चा आनंद है वह कभी मांगने पर मिलने का उतना आनंद नहीं मिलता जो बिना मांगे, बिना सोचे जो हमें गुरु से मिलता है, उसका जो आनंद है वह कभी भी मांगने से या इच्छा रखने से नहीं हो सकता। क्योंकि ये परम सत्य बात है, चाहे गुरु हो, भगवान हो, चाहे हमारे कोई सगे संबंधी भी क्यों ना हो, किसी से भी हम अपेक्षा रखेंगे और उन अपेक्षाओं में वह व्यक्ति खरा नहीं उतरा या अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, हमारे मन में ठेस लगती है और हमारे वह सगे संबंधी, हमारे वह अपने भी अपने से टूट जाते। इसलिए चाहे गुरु हो चाहे कोई हो, शिष्यों के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को शिष्य मानते हैं वे गुरु से ये उम्मीद ना रखें कि गुरु हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ये कैसे पहचाने। क्योंकि पहचान करने के लिए हमने गुरु नहीं बनाए हैं, अपितु अपने आप को गुरु जैसे पहचानने के लिए हमने गुरु बनाए। इसलिए इसकी खोज ना की जाए कि गुरु मेरे लिए क्या सोचते हैं, गुरु मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, क्या मुझे शिष्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमें तो अपना काम करना है, हमें अपने शिष्यत्व का कर्तव्य परिपूर्ण रूप से निभाना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता जो अपने शिष्य को शिष्य ना मानता हो। शिष्य नहीं मानता है तो वो गुरु कैसा मानता है, पर मानता है क्यों नहीं मानता या कैसा मानता है, ये पहचान करने की या उनसे पूछने की कभी भी अपेक्षा या इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है। ये परम सत्य बात हमें जीवन में स्वीकार करना होगा कि हमने अगर किसी को गुरु बनाया है, हमने अपनी श्रद्धा, अपना जीवन गुरु के चरणों में एक बार समर्पित कर दिया है। अब वो गुरु का निर्णय है, वह मेरे लिए कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से कौन सा कार्य, किस प्रकार से कौन सा कार्य करता है या कराने की आज्ञा देता है, वह परिपूर्ण रूप से गुरु पर निर्भर करता है। जब हमने अपने जीवन को, अपने जीवन की श्रद्धा को गुरु के चरणों में समर्पित कर ही दिया है, तो हमें अब ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु मेरे लिए शिष्य मानता है कि नहीं मानता है। उसने अगर आशीष, हाथ उठा के आशीष दिया है, उन्होंने समय समय पर हमें ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा अच्छा है, ये बुरा है आदि रूप मार्गदर्शन दिया है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं वह आपको भी शिष्य मानता है,
तभी आपको जीवन के लिए अच्छे बुरे का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं या आपको कुछ अच्छा बुरा समझाने का प्रयास कर। इसलिए ये विकल्प छोड़कर हम ये पक्का माने कि हमने अगर एक पाषाण के पत्थर के भगवान को भगवान मानकर श्रद्धा अपना जीवन समर्पित कर दिया, भले ही वो पत्थर हमें माने नहीं माने पर हमने उसे भगवान मान लिया, हमने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली। ऐसे ही गुरु हमें माने नहीं माने पर फिर भी हमने अपने उन जीवन को, अपनी श्रद्धा को उनके चरणों में समर्पित कर लिया है, हम उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो ये परम सत्य है कि हमारे तो कर्मों की निर्जरा प्रतिक्षण प्रति समय हो रही है। इसलिए हम अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए उस गुरु शिष्य के संबंध में आनंद लूटने के लिए गुरु के पास पहुँचे, ना कि गुरु की परीक्षा, गुरु की पहचान करने के लिए कि गुरु मेरे बारे में क्या सोचता है, गुरु मुझे अच्छा शिष्य मानता है कि नहीं मानता है। अगर ये हम विकल्प लेके जाएंगे तो कभी भी गुरु और शिष्य के संबंध में आनंद, सुख, शांति का वेदन हो ही नहीं सकता। इसलिए हम गुरु के चरणों में मात्र निर्विकल्प होकर पहुँचे। हमने गुरु बनाया है, आज नहीं तो कल कभी न कभी वह गुरु भी मेरी श्रद्धा, मेरे समर्पण को देखकर मुझे शिष्य स्वीकार करेगा ही करेगा। जैसे कि प्राचीन पुराण ग्रंथों में या पुराणों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा उस एकलव्य के बारे में। वह भले ही वहाँ गुरु अंतरंग में स्वीकार करता हो नहीं करता हो, पर उसने मात्र उस मिट्टी के पुतले रूप गुरु को अपना बना लिया था, तो उनके द्वारा भी उसने जीवन को बदलने वाली विद्या और बहुत कुछ ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। फिर साक्षात हमने अगर किसी चेतन गुरु को अपना बनाया है, गुरु की परिणति गुरु जाने, उनके भाव, उनका श्रद्धा, उनके विश्वास, वे सब कुछ जाने, पर हमारा अगर उनके प्रति सच्चा समर्पण, सच्ची श्रद्धा है तो नियम से हमारा जीवन बदल सकता है। इसलिए हम ये विकल्प ना पाले कि हम गुरु के सच्चे शिष्य है कि नहीं है, हमारे लिए वो सच्चे गुरु है मतलब हम भी उनके लिए सच्चे शिष्य होंगे ही। ये निर्विकल्पता से अगर हम जुड़े रहेंगे तो नियम से नहीं मानने वाला भी मानने लग जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अहमदाबाद गुजरात से डॉक्टर नीता जैन ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। હું અમદાવાદથી ડૉક્ટર નીતા તુરખિયા બોલું છું। મારે મુનિરાજને એ શંકાનું સમાધાન જોઈતું હતું કે આપણે નવકારવાડીમાં 108 મણકાજ કેમ હોય છે? माँ जैनागम में जो भी क्रिया और कार्य बताया है उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक, तर्क और विज्ञान पूर्व व्याख्या ही प्राप्त होती। जैसे जो जाप आदि करते समय नमोकार मंत्र जो 108 बार फेरा जाता है, या माला में जो 108 मणि मोती होते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रहस्यपूर्ण कारण है। जैसे दिन भर में व्यक्ति जो अनेक प्रकार से पाप करता है, उन अनेक प्रकार के पापों को आचार्य भगवंतों ने 108 प्रकार के पापों में विभाजित करने का पुरुषार्थ किया, और उन 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए 108 बार मंत्रों का, नमोकार आदि का जाप करते हुए उससे बचने के रूप में उसे स्वीकार किया गया। पहले तो इस 108 के गणित को समझने की आवश्यकता है, जो इसके विषय में तभी हम उस विकल्प को शांत कर सकते। जैसे कृत, कारित, अनुमोदना, यानी स्वयं करना ये कृत होता है, दूसरों से कराना ये कारित होता है, दूसरे करने वालों को कह देना तुमने अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था, उसे अनुमोदना रूप स्वीकार किया। तो ये 3 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, स्वयं करता है, दूसरों से कराता है, या करने वालों की अनुमोदना रूप से, वह 3 प्रकार से पाप। पुनः उनकृत, कारित, अनुमोदना के साथ साथ संरंभ, समारंभ और आरंभ, यानी कि करने के लिए सोचना, करने के लिए तैयारी कर लेना और साक्षात पाप कर ही लेना, ये 3 प्रकार से ये संरंभ, समारंभ और आरंभ को स्वीकार किया गया। अब उन 3 को 3 से गुना कर दिया, 3 गुना 3 9 हो गए। अब पुनः 3 यानी मन से, वचन से और काय से, मात्र मन में पापों के बारे में सोचा, शरीर से किया, वचनों से पापों के बारे में कहा, और उस 9 को पुनः 3 के साथ गुना करने से वह 27 होता है। 9 गुना 3 27 हो गए। 3 कृत, कारित, अनुमोदना
तीन मन वचन काय, तीन संरंभ समारंभ आरंभ, इन तीनों को परस्पर में मिलाने से 27 हुए। अब पुनः ये जो भी परिणाम होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर कषायों की सत्ता होती है। और आप जानते ही होंगे कि 4 प्रकार की कषाय होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो पुनः उस 27 को 4 से गुना कर देंगे तो वह 108 प्रकार के पाप हमारे सामने देखने में आते। कृतकारिता अनुमोदना 3, मन वचन काय 3, पुनः संरंभ समारंभ आरंभ 3, पुनः क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, इनका परस्पर में आपस में गुना करने से वह 108 प्रकार या 108 संख्या प्राप्त होते। तो व्यक्ति दिन भर में अधिक से अधिक इन 108 प्रकार से ही पाप करता है और इन 108 प्रकार के पापों से बचाने के लिए ही उन मालाओं में 108 मणि या मोती होते हैं, जो कि एक 108 पापों की रक्षा के रूप में, प्रायश्चित के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए वह जो भी माला आदि आपको प्राप्त होती है या जब माला फेरी जाती है, चाहे मणियों की हो चाहे हाथ पर फेरी जाती हो, वहाँ 108 ही मंत्रों का उच्चारण होता है और उसके उपरांत सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः रूपी ऊपर के उन 3 मेरुदंड में जो मणि मोती होते हैं उसको भी वहाँ पर उच्चारित करने की व्यवस्था आगम में बताई गई है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में 108 प्रकार के पापों से बचने के लिए 108 मोतियों के द्वारा नमोकार वाणी आदि मंत्रों का, नमोकार आदि मंत्रों के द्वारा उसकी रक्षा रूप, उसके प्रायश्चित रूप उनको फेरने की आज्ञा प्रदान की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। अगर नहीं मिला है तो आप YouTube पर सुप्रभात चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सम्यक समाधान का प्रतिदिन प्रसारण 5:13 पर होता है। अगर आप हमसे मुनिश्री से कोई भी विकल्प का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसे कृपया कर फिर से नोट कीजिएगा, 8707548811। और आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। अगर आप सभी किसी भी प्रकार की शंका का समाधान चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अतिरिक्त विलम्ब न करते हुए मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।